मरने की जैसी बारी आ गई। मैं क्या रह दूँ या सुसाइड कर दूँ मेरे को नहीं मालूम सर। उतनी ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करी सर। एक तो मेरे पीछे कोई नहीं है सर, ना मेरे शौहर है, ना माँ बाप है, ना सास ससुर है। कि गुलबर्गा शहर में एक इन्वेस्टमेंट के नाम पर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड कर कर एक लेडी करोड़्स टुगेदर का स्कैम करके भाग यहाँ से चले गए हैं। और ये जितने भी हमारे बहनें बैठे हुए हैं उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। इनके साथ ही साथ इनके पीछे भी बहुत सारे लेडीज़ हैं जो पैसा लगाए हैं, जो कि प्रॉफिट के नाम पर, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के नाम पर या कुछ भी घर रहन डालने के नाम पर ऐसे कुछ काम कर कर एक लेडी है जो ये फ्रॉड कर कर भाग गई है गुलबर्गा शहर से। और 8 तारीख को ये लेडी के नाम पर FIR हो गई है, कंप्लेंट हो गई है यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में। तो ये लेडी यहाँ पर ही नहीं, गुलबर्गा शहर में MS किमली में भी स्कैम की हुई है, जमजम कॉलोनी में स्कैम की हुई है, खमर कॉलोनी में की हुई है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर स्कैम करी है। और जहाँ पर ये लेडी रेंट के लिए रहती है वही घर किसी और को रहन पर डाल कर भी गई है, जिसको मालूम पड़ने के बाद ओनर ने दो या 3 दिन में उनको खाली करा दिया और अपने घर के दरवाजे के ऊपर नोटिस बोर्ड भी लगा दिए। और यही लेडी, यही बहनों के पास से इनको डुप्लीकेट पेपर्स बनाकर प्रॉपर्टी मेरी है ये खरीदो बोलकर बेची हुई है, किसी को रहन डाला हुआ है, बहुत सारे स्कैम्स कर कर चली गई है। इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेना ज़रूरी है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये अपील करता हूँ। टोटल 2 करोड़ 90 लाख कुछ हो रहा है अमाउंट ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट से अप्रोच हुए हैं, वहाँ पर कंप्लेंट भी कराए हैं। तो मेरी ये दर्दमंदाना अपील है पुलिस कमिश्नर साहब से और तमाम साइबर डिपार्टमेंट वालों से, ये लेडी के ऊपर सीरियस एक्शन लेकर ये लोगों को इंसाफ दिलाना। और दूसरा एक स्कैम ये लेडी ने किया है, जहाँ कहीं भी जाकर बहला फुसला कर थोड़े से 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बताकर कई गुलबर्गा शहर के बड़े बड़े जाने माने लोगों के बहनों ने पैसा लगाया है, उनके ड्राइवरों ने पैसा लगाया है, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। और ये लेडी को जो ये बहनों ने पैसा दिया है वो लेडी शातिर लेडी है, जो कि अकाउंट के थ्रू पैसा नहीं ली, फर्स्ट जो भी ली है वो कैश ही ली है। और ये लोगों के पास कैश जो पैसा दी है उसका वीडियो अवेलेबल है। और ये लेडी और एक स्कैम ये की है, मैं लोगों से भी ये बोलता हूँ, ये लेडी किसी को भी ऑटो ड्राइवर हो या कोई भी हो उनके आसपास रहकर उनके फ़ोन पे पर पैसे डालने लगाई है। हम उनके ऊपर भी FIR करा रहे हैं। जो लेडी वो उनके अकाउंट को पैसे डाले हैं उनके ऊपर भी FIR कराने वाले हैं। कराकर वो पैसा या तो वो लेडी से लेंगे या तो ये रिकवर करके देंगे, वो पुलिस अपना काम करेगी। और इसमें बताया जा रहा है इसके भाई का बहुत बड़ा रोल है, मीर खान ये भाई, इसके भाई का नाम है ये लेडी के। हमारे बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लेडी को गौर से देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके पास भी आएगी। आज गुलबर्गा शहर में स्कैम करी है, कल कहीं और भी कर सकती है। तो इसके झांसे में कोई मत आइए। आप अपने जो पैसा है, जो जमा करी हुई अमाउंट है, वो आप इसको मत दीजिए। आप कुछ लालच में, कुछ प्रॉफिट की चक्कर में आपके लाखों रुपए जो आप लगा रहे हैं ये लेडीज़ को मत दीजिए। ये बहुत बड़ी स्कैमर है। आप लोग देखे होंगे बंटी बबली एक पिक्चर जो बहुत फेमस हुई पिक्चर है, उसी तरह की ये एक बबली लेडी है, गुलबर्गा शहर में करोड़ टुगेदर की स्कैम कर कर भाग गई है। हम उनके ऊपर भी FIR करा रहे हैं। जो लेडी वो उनके अकाउंट को पैसे डाले हैं उनके ऊपर भी FIR कराने वाले हैं। कराकर वो पैसा या तो वो लेडी से लेंगे या तो ये रिकवर करके देंगे, वो पुलिस अपना काम करेगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है। ये जो बबली है, ये जो लेडी है, इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। और इसमें बताया जा रहा है इसके भाई का बहुत बड़ा रोल है। चोरी कर कर, फॉल्स एलिगेशन लगाकर जिसके घर में चोरी करे उन्हीं के ऊपर रेप केस करने की धमकी देकर उनको खामोश करे हैं। ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये लेडी को जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी होना और इसको अरेस्ट करके हमारे जो बहनों का पैसा जो गया है वो रिकवर करके देना है। समीर खान ये भाई, इसके भाई का नाम है ये लेडी के, इसका भाई भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, ये भाई भी इतना ही शातिर है। ये भाई बोलता है मुझे पैसा दिए क्या? भाई जब तुम्हारी दुकान से ये बिजनेस हो रहा है, तुम्हारी दुकान से ड्राई फ्रूट का बिजनेस हो रहा है, तुम्हारी दुकान से अंडों का बिजनेस हो रहा है,
तो तुम्हें ही बताकर इसने पैसा लिया है। और ये लेडी कुछ बहनों को अपने प्रॉपर्टी के पेपर रखी है, सेल करके दिए, जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है, उसके नानी के नाम पर है। इतना बड़ा स्कैम करी हुई ये लेडी। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के रिलेटिव भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअल मेरा अमाउंट 53 लाख है। दूसरा अमाउंट भी उसमें मेरे बगैर इत्तला के घर भी रहन डाली सर उन्होंने 8 लाख के घर रहन डाली, और मेरा अमाउंट हाथ बदल भी 6 लाख रुपए ली। ये सब मिला के मेरा 90 के ऊपर गया सर। अगर उसका हिसाब में देखें, मेरे बुक में हिसाब जो है उसको तो बिज़नेस में लगे मैं 53 लाख, और अदर जो आ रहे हैं 30 लाख ऊपर के जो आ रहे हैं वो घर रहन डाली और बीसी अमाउंट लेके भाग के चली गई। मेरे पास घर में बीसी भी चलती थी सर, वो बीसियों का भी पूरा उसके बीसियाँ उठ गए, वो भी पैसे लेके फ़रार है सर। मैं हाथ बदल 5-6 लाख रुपए मेरे बीसियाँ दूसरी जगह चलती थी सर, वो बीसी भी उन्होंने लेके चले गए सर। तो ऐसा पूरा मैं हिसाब करी ना तो 90 लाख हो रहे सर। वो नहीं, खाली मोमोज़ का मेरा अकेले का वो नहीं है सर, मेरे साथ नीचे दूसरे भी हैं। मोमोज़, अंडे, वो ये ऐसा सब बोल के बता के उन्होंने लेके गई। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में 50,000 से शुरू करी सर। उसको देते हाँ दिए सर, बेनिफिट दिए। 50,000 के 3 महीने बेनिफिट देने के बाद मैं और 2 लाख रुपए लगे सर, सेल्फ मेरे सर। तो मेरे सेल्फ उसमें 15-18 लाख मेरे सेल्फ हो रहे सर, बाकी के सब दूसरों का अमाउंट है सर। सर मेरे सास थोड़े दिए थे मेरे को पैसे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो हम फैक्ट्री वो बेचे थे सर, तो वो थोड़ा सेविंग था। फिर प्लस सोना, मेरे मम्मी का मेरे भी मम्मी की डेथ हो गई रिसेंटली, उन्होंने थोड़ा सोना दिए थे मेरे को, वो भी सोना रख के वो अमाउंट, और घर में भी इसे वो डाल दूँ, सेविंग वो करके रखी थी सर। वो अमाउंट मेरे पास 17 से 18 लाख बीसियाँ के सास दिए थे, अम्मी दिए थे। फिर मेरे चाचा भी, बच्चे की पढ़ाई है ना बोल के चाचा भी 2 लाख रुपए दिए थे मेरे। ऐसा सब करके मेरा इतना अमाउंट हो गया था। अब देरी बोल के क्या करी सर, मैं इसकी वजह से इतना परेशान हूँ सर, आज मेरी मरने की जैसी हालत हो गई। और मेरे को बीपी, शुगर, हार्ट भी आ गया सर मेरे को। परसों हॉस्पिटल में एडमिट भी थी सर मैं इसकी वजह से इतना परेशान हूँ। मेरी अपील है कमिश्नर सर से, सर्कल सर से, जो भी है उनसे अपील है कि इसको जल्द से जल्द खोजिए और हमारी परेशानी दूर करिए। हमारे साथ साथ दूसरे भी बहुत परेशान हैं, जो पीछे मेरे जो लगाए उन्होंने भी इतना टॉर्चर कर रहे सर। मेरे को अब मरने की जैसी बारी आ गई। मैं क्या रह दूँ या सुसाइड कर दूँ मेरे को नहीं मालूम सर। उतनी ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करी सर। एक तो मेरे पीछे कोई नहीं है सर, ना मेरे शौहर है, ना माँ बाप है, ना सास ससुर है, ना मेरे भाई है, सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे हैं सर। बस ये सब सहेलियों का मेरे को साथ है सर, जो भी है मेरे पूरे सहेलियों का मेरे को साथ है सर। बस सबको इन्हों बेवकूफ़ बना के गई सो है सर। मेरी दिल से इल्तिजा कर रहा हूँ सर, मेरे को इसको कहीं से भी खोज के निकाल के ये हमारी ज़रा हेल्प करिए सर, हम सबकी हेल्प करिए सर। हम पूरे बहनें, हम पूरी सहेलियाँ पूरे परेशान हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लेडीज़ है जिसके साथ स्कैम हुआ सो है, सबका पैसा लगे हुआ है इसमें। हम पूरी कोशिश करें कमिश्नर साहब से हेल्प के लिए, हमारी जितनी हो गई उतनी मदद कर रहे हैं हम। फिर भी कमिश्नर से अपील है ये लेडीज़ का पूरा पैसा हमारे को रिकवरी करके दिला दीजिए, क्योंकि ये औरत इतनी फ्रॉड है, खुद का ओरिजिनल नाम रख के दूसरे नाम यूज़ करी, दूसरे आधार कार्ड यूज़ करी। ये औरत का नाम मेराज बेगम है, फरहाना बेगम के नाम से हमारे को बेवकूफ़ बना के 10 लाख रुपए स्कैम करी सो है, घर के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के। हम इतने परेशान हैं कि ये सामने वाले टॉर्चर हमारे को कर रहे हैं, हमारे को पैसे दो बोल के। ये औरत का जितना हुआ उतना स्कैम पूरा रिकवरी करके हमारी जितनी हुई इतनी हेल्प करिए सर। कमिश्नर सर, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से भी रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी रिकवरी करें हमारे को उतना फ़ायदा है हमारे लिए। लेडीज़ ऐसी हालत में, इतनी कंडीशन में है कि वो जान देने के लिए मुतमईन है। अब और मैं पलाट बिकाने काड़ी में पलाट बिका रही क्या आंटी बोल के रात को फ़ोन लगा मेरे को, हाँ बिका रही पलाट बोली। फिर सुबह को आए घर पे आके पेपरा देखते आंटी बोल के सब मोबाइल पे सब काट लिए। तो मैं बोली उनके शौहर को तुम वीडियो कॉल करो मैं बात करता हूँ। बोले तो नहीं, अब नहीं बात करते मेरे शौहर, रात को 12 बजे से बात करते हैं आंटी। मैं पूछ ले को सब बोलता हूँ तुम्हारे को क्या है सब पलाट के बारे में, तुम्हारे भाई को बुला कर लो बोली साथ में। नहीं मेरा भाई भी लियो बोले पलाट ऐसा, तो फिर कैसा करना मेरा, तुम ऐसा करे तो हमारे को तुम्हें। नहीं आंटी कुछ भी नहीं होता, बेफिक्र रहो तुम। फिर घर को बुलाए आदमी को 4 बजे के टाइम पे, आओ रहीम आओ अलीम का किसी किसके नाम वाले को बुलाने को। मैं बोली
7 लाख 8 लाख बोले कि हम बड़े भाजी समझे क्या समझे, महाराज मैं घर को जा रहा हूँ पेपर लेको बोलते साथ ही। फिर घर में जाकर बैठो आंटी बोल कर 10 मिनट में एक पानी लेकर आके दिया, पानी में क्या आधा लेके आने की ठंडा। एकदम से मेरा 2 मिनट के बाद मेरा सिर दुखना शुरू हुआ। आई कही क्योंकि मेरा सिर ही दुख रहा है, आंटी लेटो तुम। मैं नहीं लेटती, कुर्सी पर बैठ, तो मैं जा रहा हूँ घर को मेरा पेपर लेको बोलते साथ अपना पे झल्ली झल्ली बुला को आदमी को 10 मिनट 5 मिनट बोलने लगे ऐसा क्यों कर रहे महाराज, तुम्हें खतर बतर कर रहे तुम्हें काम आओ बोलते साथ ही। नहीं आंटी तुम बैठो से बैठो बोल को बिठा डाल को एकदम से बयानत लिए उन्होंने 5 मिनट में बुला को आदमी को 4 प्लाट का मेरे प्लाट बिका उन्होंने 4 जने बैठ के बयाना ले लिए साथ में उन्होंने बोल के याद है मेरे को उनका बुलाए सोनो खाली। इनका महराज है नाम इनका, इनके शौहर का नाम समीर खान है। बात करने नहीं लगा है उन्होंने, बोले तो भी मैं कर ले तुम बात, तुम्हारा तुम बेफिक्र हो बोले मेरे को न। दुबई में रहती बोले उन्होंने, मेरे शौहर की कमाई बहुत है, मेरे को 5 लाख है, क्या काम है आंटी मेरे को, आप प्लाट ले रहा हूँ, मैं घर भरने के इंतजार में हूँ सब, मैं ऐसा सब बोल के बातें टला के बहुत करी सा औरत ही हमारे साथ। मेरा 9 लाख है, मेरी बच्ची का 4 लाख है, टोटल मेरा 13 लाख रुपए है मेरे। अब मेरा पैसा दे देना है नो महराज बेगम, कैसा भी करना कहाँ है और क्या नहीं लेकर कर मेरा पैसा दे देना है नो महराज बेगम। जो उन्होंने बताया नहीं हमारे को, मोमोज की कंपनी है, अंडों की कंपनी है, ये सब भाइया के ऊपर सब बोल के नामा करे थे नहीं नो, ये सब बता देना पूरा लेखा को हमारे पास इन जल्द से जल्द हमारे को। पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, और ये पैसा मेरा जमा लिए हुए हैं और आपको बोलकर दिला देना हमारे को तुम। महराज बेगम को मैं 90 लाख रुपए दी, शुरुआत 1 लाख 2 लाख ऐसा करके 2024 से उन्होंने मेरे को लूटना शुरू करे। ये महराज बेगम है, मेरे पास से 90 लाख रुपए ले लिए सो है ना, मेरे को प्रॉफिट देता हूँ 3000, 1 लाख को 3000 बोल के ले लिए सो है। 65 दिन में, 70 दिन में, 40 दिन में एक दफ़ा दे रहे थे। अभी हाँ उन्होंने मेरा प्लॉट है बोले, ये कंपनी अच्छी है बोले, 5 साल 6 साल से हम उनको पहचानते। इन्हों शाबाद के लेडीज़ है यहाँ गुलबर्गा आके यही क्राइम करे, पहले MS के मिल में करे, हमारे को नहीं मालूम था, अब मालूम हुआ है सब। बहुत से लेडीज़ को मेरे साथ के 20-25 लेडीज़ को लूटे हुए हैं इन्हों 10 से 12 करोड़ लूट के लेके गए हुए हैं। रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब से मेरे को और मेरे साथियों को पूरे लेडीज़ को पैसा दिलाना, रिकवरी करके देना। वो लोग बहुत परेशान हैं, सब सुसाइड कर तुम बोल रहे। तो जिस तरह से ये हमारे बहनों ने पैसा लगाया है ये महराज नामी लेडी के पीछे, इनके पीछे भी किसी और ने पैसा लगाया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इनको अगर टॉर्चर देंगे तो आपसे इनसे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने महराज बेगम के पीछे पैसा लगाया है। आपने इनके पीछे लगाया, उन्होंने उनके पीछे लगाया, तो वो तो भाग गए। अब जब भी पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर एक्शन लेगा महराज बेगम के ऊपर, तो वो पैसा रिकवर होगा तो ये लोगों को आएगा, ये लोग आपको देंगे। जिस तरह से आप लोग इनको जाकर टॉर्चर कर रहे हैं वो आप मत करिए। आप भी पैसा देकर फंसे हैं, ये भी उनको पैसा देकर फंसे हैं। तो आप इन लोगों को टॉर्चर देने की वजह से ये लोग इतनी बड़ी परेशानी में आकर बैठे हैं। ये लोगों के पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको कहाँ से पैसा देंगे। तो जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लेडी को जल्द से जल्द, जिस तरह से पहले पकड़ कर लाया गया था साइबर क्राइम की तरफ से, तो इसी तरह से अगर इनको पकड़ेंगे तो जो भी है वो आगे आएगा और इनको इंसाफ मिलेगा। और जो एक कोई मीर जाफ़र मीर सादिक एक है इसमें, वो कुछ लेडीज़ को बोल रहा है कि तुम अगर इनको ज़बरदस्ती करेंगे तो पैसे डूब जाएंगे, वो होगा ये होगा। ये मीर जातिक और ये मीर सादिक को मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर भी तुम्हारी डील हो सकती है आप वहीं पर करिए। ये गरीब बहनों को परेशान करने का काम मत करिए। ये लोग बहुत परेशान हैं, जहाँ पर आपको आ सकता था वहाँ पर ही लीजिए। तो इनके बीच में आने की आपको ज़रूरत